दोस्तों इस वीडियो में हम इंडिया के ऐसे दो बैंक्स के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करेंगे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को, इसे हम कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के साथ। अब इन दोनों ही बैंक अकाउंट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, यानी इस पूरे वीडियो के अंदर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेटर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इन सब के अलावा दोनों अकाउंट्स में सेविंग्स अकाउंट में अगर हम अपना पैसा रखते हैं तो कितना हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ऐसे फिक्स डिपॉजिट में अगर हम अपना पैसा रखते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी एक एक पॉइंट इन दोनों ही अकाउंट्स का हम कंपेयर करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा अकाउंट ज्यादा बेटर है। अब यहां पर वीडियो को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले ये जो सेविंग्स अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसको अगर आपको ओपन करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एसबीआई योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन यूर एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, यानी एसबीआई का ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। इसे आप इजीली योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां आपको कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो केवाईसी पर ही आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड एसबीआई एम्प्लॉय को शो करना है। उसके बाद आपका घर बैठे बैठे ऑनलाइन ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए, यानी इसके फीचर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस को समझना होगा। यानी पोस्ट ऑफिस को समझने के लिए इसे आपको दो पार्ट्स में समझना होगा। एक है आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और दूसरा है पोस्ट ऑफिस का खुद का पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसे हम पीओएसए या फिर पीओएसबी भी बोलते हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि पोस्ट ऑफिस में घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करें। अब एक्चुअल में ये पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नहीं खुलता, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलता है। यानी इसमें डिफरेंस आप समझो, ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलता है जो आप घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हो। यानी इन दोनों अकाउंट्स को आप मिक्सअप मत करो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अलग है, ये एक पेमेंट बैंक है, और दूसरी तरफ ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है ये अलग है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी अगर आपको डायरेक्टली डाक घर में अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए आपको ब्रांच ही विजिट करना होगा, यानी पोस्ट ऑफिस ही विजिट करना होगा। घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है, यानी ये जो पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसको ओपन करना है, तो इसको आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ईजिली ओपन कर सकते हो। लेकिन ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसे हैं? इसमें आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी जब तक आपकी केवाईसी नहीं होती, 1 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस नहीं रख सकते, और ऑनलाइन इसकी केवाईसी आप करवा ही नहीं सकते, यानी वीडियो केवाईसी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। केवाईसी करवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस ही विजिट करना पड़ेगा। अब यहां पर जैसे ही आप केवाईसी इसकी कंप्लीट करवाओगे तो क्योंकि ये एक पेमेंट बैंक है और आरबीआई के हिसाब से पेमेंट बैंक किसी भी कस्टमर का 2 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस नहीं रख सकते, तो इस केस में एक लिमिटेशन आ गई कि 2 लाख रुपए से ऊपर आप बैलेंस नहीं रख सकते। अब यहां पे सवाल यह आता है कि जब आपको केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस विजिट करना ही है तो इससे अच्छा आप नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ही ओपन कर लो, जिसे हम पीओएसबी भी बोलते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है सिर्फ 500 रुपए। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करना है तो ये भी सेफ है, ये भी 100% गवर्नमेंट है, एसबीआई भी 100% गवर्नमेंट है, और पोस्ट ऑफिस का ये जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ये भी 100% गवर्नमेंट है। पोस्ट ऑफिस के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपए मेंटेन करने हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए आपको आईपीपीबी की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और वहां से इजीली आपका बिल्कुल 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता, सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड ही मिलेगा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में, जिसकी फीस है सिर्फ 25 रुपए। तो अगर ये अकाउंट ओपन करना है तो ये एक पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होगा, और आज की डेट में इंडिया में टोटल 6 पेमेंट बैंक्स हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका अगर आपको ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है जीरो
जीरो बैलेंस यानी इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, तो इसके लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल होना जरूरी है। 18 साल अगर आपकी मिनिमम एज होगी तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन वीडियो केवाईसी की हेल्प से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरी तरफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए अगर आप घर बैठे बैठे इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो। लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इस केस में अगर किसी की एज 18 साल से कम भी है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियन। लेकिन अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इसे क्या 18 साल से कम एज ग्रुप के लोग ओपन नहीं कर सकते क्या? वेल देखो, इसे आप ओपन तो कर सकते हो लेकिन ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप ओपन नहीं कर सकते। अगर इसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे ओपन करना है तो इसके लिए आपकी एज 18 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर 18 साल से एज कम है तो फिर ये दोनों अकाउंट्स भी आपको ब्रांच विजिट करके ही ओपन करने पड़ेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ योर गार्जियन। इसके बाद एक बार हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद जो हमें डेबिट कार्ड मिलेगा यानी फिजिकल डेबिट कार्ड जो हमारे घर पर आएगा, उसकी फीस की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है 125 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ऐसी अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता, सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी फीस है 25 रुपए। और अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट की बात करें जो आपको पोस्ट ऑफिस जाके ही ओपन करना पड़ता है, और मेरी नजर में जो ज्यादा बेटर अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन करो। अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन ही करना है तो सीधा सीधा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट ही आप ओपन करो। तो यहां पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट की जो फीस है ये भी आपको 125 रुपए प्लस 18% जीएसटी ही पे करनी पड़ेगी डेबिट कार्ड के लिए। अब यहां पर इस वीडियो में हालांकि हम दो ही बैंक्स के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर कर रहे हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ही सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में लगभग 5 से 7 बैंक्स ऐसे हैं जो आज की डेट में आपको लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। और इसके अलावा जो आज की डेट में सबसे शानदार अकाउंट चल रहा है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट रेट है ना फिक्स डिपॉजिट के लिए, वो मार्केट में आपको किसी भी दूसरे बैंक के नहीं मिलेंगे। यानी मार्केट रेट से, यानी आप दूसरे बैंकों के इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो फिक्स डिपॉजिट के लिए, उनसे बहुत बेटर इंटरेस्ट रेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मंथली इंटरेस्ट देता है, यानी कोई भी दूसरा बैंक आप उठा लो, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट जो है आपको हर 3 महीने में एक बार मिलेगा, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इन सब के अलावा एफआई मनी, जुपिटर मनी, बहुत सारे बैंक्स हैं। इन सभी बैंक्स के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के जो लिंक्स हैं वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको एसबीआई में ओपन करना है, पोस्ट ऑफिस में ओपन करना है, या फिर इनमें से कोई भी, जितने भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिंक हैं ये सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सब के अलावा जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, ये आपको बोलते हैं कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ये बोलता है कि आप मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करो। एक्सिस बैंक बोलता है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो या अर्बन एरिया में रहते हो तो 12,000 रुपए मेरा मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करो। तो अगर किसी को इन बैंक्स में अकाउंट ओपन करना है तो इनके भी अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यानी जीरो बैलेंस के भी सभी लिंक्स दे दूंगा, और जिनमें आपको कुछ पैसा मेंटेन करना है उनके लिंक्स भी मैं अलग से मेंशन करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपनी मर्जी से किसी भी बैंक अकाउंट में जो आपको लगता है अच्छा है उसमें इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में अगर हम इन बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग्स अकाउंट में, जो भी आप पैसा रखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट में, वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2.75% का। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो इस केस में अगर आप अपना पैसा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो ये लोग पहले 2.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे सेविंग्स अकाउंट पर, इसे भी इन लोगों ने घटा के 2% कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस का जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है ये आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है 4% का। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4% का इंटरेस्ट है ना, ये आपको हर 3 महीने में नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल अगर आप किसी भी बैंक को उठाओगे तो सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है ये हर 3 महीने में बैंक आपको क्रेडिट करके देता है, यानी आपके अकाउंट में हर 3 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट आपको दे देता है। लेकिन ये जो सेविंग्स अकाउंट है ना पोस्ट ऑफिस का, ये लोग आपको साल में एक बार इंटरेस्ट देते हैं, यानी 31 मार्च को। हालांकि ये जो इंटरेस्ट है ये आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही मिलता है, लेकिन ये साल में एक ही बार आपको क्रेडिट करके देते हैं 31 मार्च को। ऐसे ही इन दोनों बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स को अगर हम कंपेयर करें तो एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ये 1 साल की फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने पर आपको 5.30% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ
पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हो तो इस केस में आपको 5.50% का इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है। इन सब के अलावा पोस्ट ऑफिस में आपको एफडी के अलावा MIS स्कीम का ऑप्शन भी मिल जाता है। MIS यानी मंथली इनकम स्कीम, यानी ये एक तरह की फिक्स डिपॉजिट ही है जिसे आप ब्रेक नहीं करवा सकते 5 सालों तक। यानी उदाहरण के तौर पे मान लो 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए, 1 लाख रुपए मुझे 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के पास जमा ही रखने पड़ेंगे, बीच में मैं इसे टुटवा नहीं सकता। इस केस में 1 लाख रुपए 5 साल तक मेरे पोस्ट ऑफिस के पास ही पड़े रहेंगे। इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ये मिलेगा मुझे 6.6% के हिसाब से, और जो मेरा इंटरेस्ट मिलेगा वो हर महीने पोस्ट ऑफिस मेरे अकाउंट में डालता रहेगा। यानी हर महीने जो भी मेरा सेविंग्स अकाउंट होगा पोस्ट ऑफिस में, उसका हर महीने का ब्याज वो मुझे हर महीने ही देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब इसकी अच्छी चीज ये है कि यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है 6.6% का, और बुरी चीज ये है कि 5 साल का लॉक इन हो जाता है, और इस बीच अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो इसे आप ब्रेक नहीं करवा सकते। इसके अलावा एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके घर पे आपको ATM कार्ड मिलेगा, उस ATM कार्ड से कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलती है। यानी अगर हम SBI के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इसके ATM कार्ड से अगर आप SBI के ATM में जाके पैसा निकालते हो या फिर किसी भी दूसरे बैंक के ATM में जाके पैसा निकालते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, महीने की आपको टोटल 4 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी। उसके बाद आपके ऊपर फिर चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, यानी सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस ही आपको फ्री मिलेंगी 1 महीने की। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस के ATM कार्ड से अगर हम पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी दूसरे बैंक के ATM में जाके पैसा विड्रॉ करते हैं, इसमें आपको महीने की सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो उस केस में अगर आप पोस्ट ऑफिस के ATM कार्ड से किसी दूसरे बैंक के ATM में जाके पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी। और मेट्रो सिटी में अगर आप पोस्ट ऑफिस के ATM कार्ड से पोस्ट ऑफिस में जाके ही पैसा विड्रॉ करते हो तो उस केस में महीने की आपको 5 ट्रांजैक्शंस ही फ्री मिलेंगी। इसके बाद दोनों ही बैंक्स की वेलकम किट की अगर हम बात करें, यानी जैसे जब आप अकाउंट ओपन करोगे उसके 1 हफ्ते के बाद बैंक आपको आपकी वेलकम किट आपके घर पर भेजेगा। तो इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इनकी वेलकम किट 1 हफ्ते के बाद आपके घर पर आती है, और जब आपके पास वेलकम किट आएगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डेबिट कार्ड ही मिलेगा, ना आपको पासबुक मिलेगी ना ही चेकबुक मिलेगी। अब आप पूछोगे कि ये चेकबुक तो हमें चाहिए, ये चेकबुक हमें कैसे मिलेगी? तो चेकबुक लेने के लिए आपको आपकी ब्रांच ही विजिट करना होगा, वहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर जो आपके हैं वो बैंक के सिस्टम में अपडेट होंगे, उसके बाद ही बैंक आपको आपकी चेकबुक देगा। और रही बात पासबुक की, तो पासबुक बैंक सिर्फ उन्हीं कस्टमर को देते हैं जो पासबुक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब आप अपनी चेकबुक लेने जाओ उस टाइम पर एक पासबुक की रिक्वेस्ट भी डाल देना, तो उस केस में फिर SBI आपको आपकी पासबुक दे देगा। दूसरी तरफ अगर हम पोस्ट ऑफिस की वेलकम किट की बात करें तो इस केस में भी आपको चेकबुक नहीं मिलेगी। आपको जो वेलकम किट मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर आपको ATM कार्ड मिलेगा और इसके साथ साथ आपको पासबुक आएगी। यानी पासबुक के लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ये पासबुक आपको वेलकम किट में ही मिल जाएगी। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो दोबारा आपको ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की, और वहां पर चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। इन सब के अलावा काफी लोगों का एक सवाल यह भी होता है कि क्या हम ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं? तो देखो, यहां पर जो अकाउंट्स खुलते हैं वीडियो KYC की हेल्प से, ये आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जैसे मान लो किसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो यहां पे घर बैठे बैठे वीडियो KYC की हेल्प से आप इजीली इंडिविजुअल लेवल पे अकाउंट ओपन कर लो। उसके बाद आप ब्रांच विजिट करो, जिसे भी आपको ज्वाइंट मेंबर बनाना है उसकी रिक्वेस्ट बैंक को दो। बैंक 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिसे भी आपको ज्वाइंट मेंबर बनाना था उसको आपके साथ ऐड कर देगा। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस का ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है जो ऑनलाइन खुलेगा, इसमें भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर लो और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस विजिट करके जिसे भी ज्वाइंट मेंबर बनाना है उसे ऐड करवा लो। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है ये तो खुलेगा ही ब्रांच जाके, यानी ये जो POSB अकाउंट है ये तो ब्रांच जाके ही खुलेगा, यानी पोस्ट ऑफिस जाके ही खुलेगा। तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसे भी ज्वाइंट मेंबर बनाना है उसे साथ ले जाओ, आपका सीधा सीधा ही ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। यानी ऑनलाइन अकाउंट जो खुलते हैं ना ये इंडिविजुअली खुलते हैं, ये ज्वाइंट अकाउंट्स नहीं खुल सकते। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और ये जो पोस्ट ऑफिस का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट जिसमें आपको 500 रुपए मेंटेन करने हैं, इसका जो ये हमने कंपैरिजन किया ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी इन सब के अलावा जितने भी सेविंग्स अकाउंट है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं, यानी जितने भी बैंक हैं जो हमें जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं, इन सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इजीली आप अपनी चॉइस से जिस भी बैंक में आप चाहते हो अपना अकाउंट ओपन कर सको। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।